Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 11th chapter in your SST book, that is communication and transportation. ठीक है, इस चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, हम आपस में बातचीत करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन होता है। आप अपनी बात किसी को कहते हो, सामने वाले की बात को सुनते हो, ठीक है। अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसकी मदद से आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हो और दूसरों की बात को जो है सुन पाते हो या समझ पाते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में आती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन पता है ना आपको, कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप अगर पैदल नहीं जा सकते हो तो क्या करोगे? किसी न किसी व्हीकल में जाओगे, बस में, ट्रेन में, बाइक पे, स्कूटी पे, है ना, कार में, है ना। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसके अलावा ट्रक भी इसमें आ जाते हैं, है ना। और जो दूसरे बड़े बड़े हमारे व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। राइट टी फॉर द थिंग्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको क्या करना है? टी लिखना है, या नीचे आपको 3 फोटो दी गई है ना, ये देखो 3 इमेजेस हैं, ये और ये। तो आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं उनके सामने तो लिखोगे आप टी, और जो चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं उनके आगे आप लिखोगे सी। ठीक है, बात आगे समझ में? राइट टी फॉर द थिंग्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाली चीज़ के सामने आप लिखोगे, ये जो येलो कलर के बॉक्स बने हुए हैं ना, इसमें टी लिखोगे, और जो चीज़ें एंड सी फॉर द थिंग्स दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। सी लिखना है उन चीज़ों के लिए जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। अब आप बताओ, टेलीफोन, टेलीफोन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है? टेलीफोन की मदद से हम क्या करते हैं? एक अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? कम्युनिकेशन। इसमें क्या लिखेंगे हम? सी। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता है? कम्युनिकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है? इस कंप्यूटर की मदद से भी तो आप जो है वीडियोस देखते हो, है ना, या फिर ईमेल्स भेजते हो, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, दूसरों की बातों को सुनते हो, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। तो फिल करेंगे इसमें सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिप। शिप क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। शिप की हेल्प से हम क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फिल करेंगे इसमें टी। फिल करेंगे, फिल करो, ठीक है। टेलीफोन है हमारा कम्युनिकेशन का, हमने फिल किया सी। कंप्यूटर्स अगेन कम्युनिकेशन है, फिल किया हमने सी। शिप जो है जहाज जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, उसमें हमने फिल किया टी, ठीक है। Communication is a way of expressing feelings, sharing ideas, information and knowledge. तो communication क्या होता है? Is a way, यानी कि एक तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपको घर में भूख लगती है, आप अपने मम्मी को कहते हो ना भूख लगी है, तो अपनी फीलिंग्स को बताते हो। अगर आपकी तबीयत खराब है तो अपने घर में बताते हो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप खुश होते हो तो वो आप बताते हो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, है ना, भाई बहनों को। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? एक तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को बताने का, अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, ठीक है। आपके पास कोई आइडिया है, उसको आप शेयर करते हो, किसकी मदद से? कम्युनिकेशन की मदद से, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप देते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब जैसे स्कूल में आप आते हो तो स्कूल में जब आपकी छुट्टी होनी होती है, अगले दिन अगर मान लो जैसे अभी आपका दिवाली ब्रेक आया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना कि अब आपकी 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ हम कोई संदेश देते हैं और नॉलेज, अपने ज्ञान को। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का जो है हम जो है शेयर कर रहे हैं अपने नॉलेज को आपके साथ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड
नॉलेज। इन सब चीज़ों को शेयर करने का तरीका होता है हमारा कम्युनिकेशन, जिनकी मदद से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन देते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। टॉकिंग टू वन अनदर इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करना, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने भाई बहनों से बात करते हो, किसी से भी जब आप बातचीत करते हो तो वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसका मतलब है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन सिंपल सा होता है कि बातचीत करना, किसी से भी बातचीत करना। आप अपने मम्मी पापा से करते हो, भाई बहनों से करते हो, टीचर से करते हो, फ्रेंड से करते हो और दूसरे फैमिली मेम्बर से करते हो, जिससे भी आप अपनी बातचीत करते हो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। समझ में आ गया, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन इन ओल्डन डेज, यानी कि पुराने दिनों में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता था। इन ओल्डन डेज पीपल मेड साउंड्स और नॉइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। पुराने समय में क्या होता था, लोग जो है अलग अलग तरीके की साउंड्स और नॉइज, आवाज़ और शोर करके जो है कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। जब लोगों को बातचीत नहीं आती थी करनी, ठीक है, भाषा का ज्ञान नहीं था, लैंग्वेज नहीं थी लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके के साउंड्स निकालते थे, अलग अलग तरीके का नॉइस क्रिएट करते थे अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो उनका कम्युनिकेशन का साधन क्या था, ये सारे नॉइसेस और साउंड्स, ठीक है। दे ऑल्सो ड्रू ऑन वॉल्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। वो दीवारों पे जो है ड्राइंग भी करते थे अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, यानी कि दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो एक तो तरीका था उनका कि वो नॉइस से या साउंड से जो है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे। दूसरा वो दीवारों पे जो है ड्रॉ करके कुछ ना कुछ जो है अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करते थे, ठीक है। देयर ड्राइंग्स वर कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स। अब जो ड्राइंग्स वो करते थे उस ड्राइंग को क्या कहते हैं हम, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है कि पिक्चर की हेल्प से अपने मैसेज को दूसरों तक देना, क्योंकि उनको बातचीत करने नहीं आती थी, ज़्यादा बोलना नहीं आता था, तो वो पिक्चर की मदद से, पिक्टोग्राफ की मदद से अपनी बात को दूसरों को समझाते थे, ठीक है। Pictographs had images of what they wanted to say or convey. पिक्टोग्राफ्स क्या होता है, पिक्टोग्राफ्स वो इमेजेस होती हैं, वो चित्र होते हैं जिनकी मदद से जो है वो कुछ कहना चाहते थे या कुछ किसी को बताना चाहते थे। तो पिक्टोग्राफ हम किसको कहते हैं, वो पिक्चर्स या वो जो है इमेजेस जिनकी मदद से जो पुराने समय में लोग जो है अपनी बात को कहना चाहते थे या कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। ग्रेजुअली दे बिगन टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पीक। धीरे धीरे उन्होंने क्या जो है शब्द बनाना सीखा और बोलना सीखा। छोटे छोटे जो है अक्षरों को मिलाकर उन्होंने शब्द बनाना सीखा, उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना सीखा। तो जब तक उनको बोलना नहीं आता था, बातचीत करना नहीं आता था, तब तक वो क्या कर रहे थे, साउंड्स यूज़ करते थे, नॉइस क्रिएट करते थे, कुछ बजा के, कुछ शोर करके, ठीक है, या फिर पिक्टोग्राफ यानी कि कुछ दीवारों पर ड्रॉ करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न टू राइट। फिर जब उनको बोलना आ गया, ठीक है, उनको वर्ड्स बनाने आ गए, बोलना आ गया, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने लिखना भी सीखा, ठीक है। एंड स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग बाय राइटिंग रादर देन ड्राइंग। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है कम्युनिकेट करना शुरू करा लिख करना कि ड्रॉ करने करके, ठीक है। जैसे पहले वो पिक्टोग्राफ की मदद से अपनी बात को समझाते थे, उसके बाद वो लिख के समझाने लगे, ड्रॉ नहीं करते थे बल्कि लिख के अपनी बात को समझाते थे, कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई कि पुराने समय में क्या करते थे, पहले तो वो लोग नॉइस क्रिएट करते थे, साउंड्स निकालते थे अलग अलग, उसकी मदद से अपनी बात को पहुंचाते थे। अब कोई मैसेज देना होता था, जैसे कोई जानवर आ गया तो किसी को जो है बताना है कि तुम्हारे आसपास जानवर है, इससे बचो, तो वो अलग अलग आवाज़ें निकालते होंगे, है ना, साउंड्स क्रिएट करते होंगे, शोर मचाते होंगे, जो भी करते होंगे। या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो वो दीवार पर ड्रॉ कर देते थे, जिसको हमने क्या बोला, पिक्टोग्राफ बोला, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ की मदद से वो अपने जो है कम्युनिकेशन किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने अक्षर बनाने सीखे, वर्ड्स बनाने सीखे और फिर धीरे धीरे बोलना सीखा। जब उनको बोलना आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने लिखना भी सीखा। फिर जब लिखना आ गया तो फिर वो क्या करने लगे, ड्रॉ करने की बजाय लिख के अपनी बात को समझाने लगे, ठीक है। उनको ड्रॉ करने की ज़रूरत
जो भी उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी उसको ड्रॉ करने की बजाय वो लिखने लगे। ठीक है। अब हम देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर पता है ना आपको, लेटर लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। चिट्ठी लिखना जो है हमारे कम्युनिकेशन का सबसे एक पुराना तरीका है। ठीक है। लोगों को अपने संदेश पहुंचाने होते थे पुराने समय से, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, लेटर राइटिंग करते थे, यानी कि चिट्ठियाँ लिखते थे। ठीक है, पत्र लिखते थे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग जो है कम्युनिकेशन का सबसे पुराना एक तरीका है। पीपल इन ओल्डन डेज सेंड लेटर्स बाय हैंड। पुराने समय में लोग जो है अपने चिट्ठियों को, अपने संदेश को जो है एक दूसरे तक खुद ही पहुंचाते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस में ही होता था। जैसे अभी आपके घर में पोस्टमैन आता होगा, है ना, कोई चिट्ठी आती है, कोई लेटर आता है, तो उस समय में लोग जो है बाय हैंड ही, यानी कि खुद ही जाके दूसरे को अपना संदेश दे के आते थे या किसी के हाथ जो है भिजवाते थे। ठीक है। द मैसेंजर कैरिड द लेटर एंड ट्रेवल्ड माइल्स टू रीच द लेटर टू इट्स रिसीवर। अब जो मैसेंजर होता था, मैसेंजर कौन होगा, जो संदेश को लेके गया, यानी कि उस चिट्ठी को, उस पत्र को, उस लेटर को जो है लेके जाने वाला होता था, उसको हम बोलते थे मैसेंजर। वो उस लेटर को कैरी करता था, यानी कि अपने साथ लेके जाता था, और माइल्स यानी कि बहुत मीलों जो है ट्रेवल करता था अपने जो है टू रीच द लेटर टू इट्स रिसीवर, यानी कि जिसके लिए भी वो लिखा गया है। देखो, एक सेंडर था, ठीक है, और एक मैसेंजर हो गया, और तीसरा आपका जो है रिसीवर हो गया। ठीक है। मैसेंजर क्या कर रहा है, लेटर को लेके जा रहा है, सेंडर ने लेटर लिखा, उसको मैसेंजर को दिया, मैसेंजर जो है मीलों मील चल के जाता था, और फिर उस लेटर को किसको देता था, रिसीवर को, यानी कि जिसके लिए वो लेटर लिखा गया है उसको वो लेटर हैंड ओवर कर देता था। ठीक है। इट टुक हिम डेज समटाइम्स इवन मंथ्स। ये काम करने में, यानी कि मैसेंजर को ये अब एक लेटर जो है किसी को पहुंचाने में जो है कभी कभी दिन और कभी कभी बहुत सारे महीने भी लग जाते थे, यानी कि एक चिट्ठी को जो है पहुंचाने में कभी कभी कुछ दिन और कभी कभी कुछ महीने भी लग जाते थे, यानी कि इतना टाइम लगता था एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और कौन लेके जाता था, मैसेंजर। ठीक है, यानी कि आदमी खुद ही जो है ट्रैवल करते थे, उस चिट्ठी को लेके किसी के हाथ भिजवा देते थे, वो मीलों मील चल के जाता था, और फिर रिसीवर को, यानी कि जिसके लिए वो लेटर लिखा गया होता था, उसको वो जाके वो लेटर दिया जाता था। ठीक है। और इन सारे काम में कितना, कभी कभी बहुत सारे दिन और कभी कभी तो कई महीने भी लग जाया करते थे। ठीक है। एट द सेम टाइम पिजन्स वर ऑल्सो यूज टू सेंड मैसेजेस। उसी समय में क्या था, पिजन्स यानी कि कबूतरों को भी जो है यूज़ किया जाता था मैसेजेस को जो है देने के लिए। ठीक है। इंसान तो जाते ही थे एक जगह से दूसरी जगह, इसके अलावा जो है पिजन्स को यूज़ किया जाता था संदेश को देने के लिए। द लेटर वॉज टाइड टू द फीट ऑफ द पिजन विच फ्लू टू द डेस्टिनेशन एंड फ्लू बैक अगेन। देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इस तरीके से पिजन के पैर पे जो है चिट्ठी को बांध दिया जाता था। ये चिट्ठी लेके उड़ जाता था, और जहाँ दे के आना होता था चिट्ठी वहाँ दे के आता था, और फिर वापस अपने मालिक के पास, यानी कि सेंटर के पास वापस आ जाता था। ठीक है, क्लियर है। दे वर ट्रेन टू डू सो। इनको जो है ऐसा करने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि कहाँ जाना है उड़ के, ठीक है, और फिर आपको वापस भी आना। तो कबूतरों को, यानी कि पिजन्स को जो है इन सारे काम की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है। एंड वर कॉल्ड मैसेंजर पिजन। और इन इस तरह जो ये कबूतर होते थे इनको क्या कहा जाता था, मैसेंजर पिजन्स कहा जाता था। अभी हमने देखा ना, जो एक इंसान जो लेटर लेके जाता था उसको मैसेंजर कह रहे थे, तो जो पिजन मैसेज को लेके जा रहा है, संदेश को लेके जा रहा है, तो हम इन पिजन्स को क्या बोलते थे, मैसेंजर पिजन्स बोलते थे। ठीक है, कि ऐसे पिजन जो कि हमारे मैसेज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, आपको समझाती हूँ मैं भी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपका, आपने
आपने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, तो आपको देना है, तो आप तो क्या हो गए, आप हो गए सेंडर। सेंडर मतलब भेजने वाला, जो कि चिट्ठी को भेजेगा। ठीक है, चिट्ठी को भेजना है, किसके पास भेजना है, सपोज आपको अपने फ्रेंड के पास भेजना है, तो ये क्या करेगा, उस चिट्ठी को रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिसीवर। ठीक है, चिट्ठी भेजने वाला, लेटर भेजने वाला हो गया सेंडर, और जिसको चिट्ठी मिलेगी वो हो गया रिसीवर। और जो लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, मैसेंजर। चिट्ठी ले जाने वाला क्या कहलाएगा, मैसेंजर। सेंडर जो है चिट्ठी लिखेगा और मैसेंजर को दे देगा। मैसेंजर जो है माइल्स तक चलता है ना, कभी कभी डेज, बहुत सारे दिन तक चलता जाएगा, और कभी कभी मंथ्स तक भी, है ना, चलता जाएगा, और फिर जाके वो लेटर किसको देगा, रिसीवर को देगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से जो पिजन होते थे वो क्या करते थे, सेंडर के लेटर को लेके जाते थे और रिसीवर को देते थे, उनके पैर पे बांध दिया जाता था पिजन के, और इनको क्या कहते थे, इनको हम बोलते थे मैसेंजर पिजन्स। ठीक है, यानी कि मैसेज लेके जाने वाले पिजन्स उनको बोला जाता था। तो इंसान की जगह जब हम पिजन से भेजते थे तो उसको क्या कहते थे, मैसेंजर पिजन्स हम बोलते थे। क्लियर है। तो इनको क्या है, इन पिजन्स को जो है ये काम करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो ये क्या करते थे, लेटर लेके आते थे और फिर वापस अपनी जगह पे लौट आते थे। क्लियर है। मैसेज भेजने वाला होता था सेंडर, ले जाने वाला होता था मैसेंजर, और जिसको मिलता था वो होता था रिसीवर। अगर इंसान के बजाय कबूतर लेके जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, पिजन मैसेंजर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके आगे हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।